बच्चों, तो आज हम पढ़ने वाले हैं हाइब्रिडाइज। ये है आज का हमारा टॉपिक कि हमारे पास अगर sp3d हाइब्रिडाइजेशन होगा और sp3d2 होगा तो उसको हम कैसे पूरे अच्छे तरीके से कैसे उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। ठीक है, तो आज का टॉपिक ये रहने वाला है हमारा। तो चलिए पहले मैं सबसे पहले इसका एक एग्जाम्पल लेता हूँ PCl5। डिटेल में हम इसको सीखने वाले हैं आज। ठीक है, अच्छे से आप समझना इसको। तो देखिए सपोज दैट बच्चों हमारे पास PCl5 है, तो मैं इसकी ट्रिक भी आपको बता रहा हूँ, ट्रिक भी बताऊंगा। ठीक है, और इसका एग्जांपल लेते हैं SF6। तो दो तीन चीजें साथ में मैं बताने वाला हूँ कि कैसे हम इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन करते हैं कि कोई भी एटम, जैसे यहाँ पर फॉस्फोरस है, दैट विल बी sp3 हाइब्रिडाइज्ड एंड हियर द सल्फर इज sp3d2 हाइब्रिडाइज्ड। ओके, तो सबसे पहले हम ट्रिक में आते हैं। PCl5 को सबसे पहले मैं एक्सप्लेन करता हूं। यहाँ पे PCl5 में क्या होगा बच्चों, देखिएगा एटॉमिक नंबर था 15। 15 मीन्स यू कैन राइट लाइक दिस 2, 8 एंड 5। ओके, तो बच्चों आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन इसके 5 हैं, यही इसके बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करेंगे। यू कैन राइट लाइक दिस 1, 2, 3, 4 एंड 5। ओके, इसके साथ 5 क्लोरीन है, 1, 2, 3, 4 एंड 5, क्योंकि आपको मालूम है क्लोरीन हमेशा एक बॉन्ड बनाता है। ठीक है बच्चों, तो PCl5। अब इसमें देखिए आपको सिग्मा बॉन्ड काउंट करना होता है। क्या बॉन्ड काउंट करना होता है बच्चों, जब भी आप ये ट्रिक बता रहा हूं मैं आपको, ट्रिक बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक है बच्चों। ठीक है, ये कॉम्पिटिशन में भी आती है, क्लास 12th में भी है, 11th से स्टार्ट होता है। ओके, तो यहां पर देखेंगे आप सिग्मा बॉन्ड काउंट करो, 1, 2, 3, 4, 5। सिग्मा बॉन्ड मीन सिंगल बॉन्ड। ओके, देयर आर 5 सिग्मा बॉन्ड, 1, 2, 3, 4, 5। तो बच्चों आपको मालूम है जो ऑर्बिटल होते हैं S P P P D, S ऑर्बिटल एक ही होता है, P होते हैं, फिर आपका D आते हैं आगे को। ठीक है, 5 ऑर्बिटल D के होते हैं। तो यहां पर फास्फोरस के बाद देयर आर 5 बॉन्ड्स, 1, 2, 3, 4, 5 एंड दैट विल बी S P P P and D। सो दिस फास्फोरस विल बी sp3d hybridized। Okay, now in case of PCl5 the phosphorus is sp3d hybridized। ओके, तो आपको मालूम है जब भी हाइब्रिडाइजेशन आपका क्या होता है, sp3d होता है, एट दैट टाइम द शेप ऑफ मॉलिक्यूल या जो PCl5 है उसका शेप क्या होगा बच्चों, जब भी हाइब्रिडाइजेशन आपका क्या होता है, sp3d होता है, एट दैट टाइम द मॉलिक्यूलर शेप विल बी ट्राइगोनल बाइपैरामिडल। ओके, Cl 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 और Cl। देखिए बच्चों यहाँ पर आपका ट्राइगोनल बना हुआ है, ट्राइगोन है, देखिए आपका ट्राइंगल टाइप का है, उसमें से एक ऊपर को है एक नीचे को, तो आपका ऐसे करके पिरामिड ये नीचे साइड को भी बना सकता है एक, और एक ऊपर साइड को आपका ये पिरामिड बना सकता है। सो दिस इज कॉल्ड ट्राइगोनल बाइपैरामिडल। ओके, TBP हम इसको बोलते हैं बच्चों, ट्राइगोनल बाइपैरामिडल। समझ में आई इतनी सी बात। ओके, तो अब एक चीज और इसमें देखते हैं हम। देखो बच्चों इसका जो एंगल होता है, ये जो ट्राइगोन वाला एंगल होता है, आपको मालूम है कि ये ट्राइगोन एक त्रिभुज टाइप का होगा, उसका एंगल 120 होता है। कितना होता है एक एंगल बच्चों, 120 डिग्री होता है। और अगर हम ऐसे देखें, ठीक है, ये देखिए सपोज दैट ये ट्राइंगल है आपका ऐसे, ठीक है बच्चों, ये ट्राइंगल दिख रहा है आपको, ट्राइंगल टाइप का है। ठीक है, ये मैंने ऐसे बनाया, 2 क्लोरीन ये और ये है, सपोज दैट ये वाला क्लोरीन आपका ये है। ठीक है, अच्छे से समझना है। अब ये वाला एंगल कितने का होगा बच्चों, 120 और 120 360 हो जाएगा टोटल। ठीक है, अब एक ऊपर को है एक डाउन साइड है, तो जैसे अगर हम जो ऊपर को आपका बॉन्ड है क्लोरीन है, ये और ये एंगल लेंगे तो 90, ये भी 90 और ये भी 90 होगा, डाउन साइड वाला भी 90 होगा बच्चों, 90 होगा और 90 होगा। ठीक है, इतना समझ में आती है बात। तो बच्चों ये वाला जो एंगल होता है यहाँ का, ये होता है 90 डिग्री का। ठीक है, अब आपको एक चीज और मैं बता रहा हूं, यहाँ पर ध्यान से समझना बच्चों, इसका कुछ साइज होगा, क्लोरीन का अपना साइज होता है कुछ। ठीक है, जितना भी इसका एटॉमिक साइज होगा बच्चों, यहां का एंगल कितना है, 120 है। ये चीज याद रखना बच्चों, ये एग्जाम में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, कंपटीशन के हर एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है आपके लिए। यहाँ का एंगल, ये वाला एंगल अगर आप ट्राइगोन वाला एंगल देखेंगे, इट विल बी 120, और ये एक्सियल जो आपका ऊपर है और ये प्लेनर वाला है, इसका एंगल देखेंगे, इट विल बी 90 एंगल। ओके, तो होता क्या है बच्चों, पहले तो आप एक चीज समझ आइए, जो ये वाले ट्राइगोन वाला है, इसको इस बॉन्ड को इक्वेटोरियल बॉन्ड बोलते हैं, EB बोलते हैं इसको, इक्वेटोरियल बॉन्ड बोलते हैं।
और जो ये ऊपर अप साइड और डाउन साइड है दैट आर कॉल्ड एक्सियल बॉन्ड, इनको हम AB बोलते हैं, एक्सियल बॉन्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्सियल बॉन्ड, और इनको इक्वेटोरियल बॉन्ड बोलते हैं, ठीक है ना। तो बच्चों यहाँ पर क्या होता है, देखिए हम सोच रहे हैं कि हमारे पास जो ये लेंथ होंगी PCl 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 PCl, सारे बॉन्ड एक जैसे हैं, ठीक है, तो इनकी बॉन्ड लेंथ भी सेम होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है बच्चों। बॉन्ड लेंथ की अगर हम बॉन्ड लेंथ की बात करें तो जो आपका एक्सियल बॉन्ड होते हैं, एक्सियल बॉन्ड होते हैं, उनकी जो बॉन्ड लेंथ होती है वो ज्यादा होती है, लार्जर होती है एज कंपेयर टू इक्वेटोरियल बॉन्ड EB। इक्वेटोरियल बॉन्ड से उनकी लेंथ ज्यादा होती है। अब इसका रीजन हल्का सा, स्लाइटली, नॉट टू मच, ओके, थोड़ा सा, ओके बच्चों। तो इसका रीजन क्या है, देखिए इसका रीजन केवल सिंपल इतना सा है बच्चों कि यहां पर इसका साइज है और ये जो एंगल है वो कितने का है, ध्यान समझिए मेरी बात, 120 का एंगल है ये वाला, ठीक है। जब हम प्लेनर में आते हैं, ट्राइगोन में आते हैं, तो एक यहां पर होगा 120 का एंगल है, इसका साइज है और इसका साइज है अपना साइज। अगर हम दूर दूर है, ये एंगल दूर दूर है तो रिपल्सन नहीं करते हैं, लेकिन बच्चों यहाँ पर एंगल कितने का बन जाता है जब ऊपर या डाउन साइड होता है, तो इसका भी थोड़ा सा साइज अपना साइज, एटॉमिक साइज होगा, इसका भी अपना एटॉमिक साइज होगा बच्चों। तो यहाँ पर ये रिपल्सन करना शुरू करते हैं, रिपल्सन करते हैं तो ये हल्का सा पीछे ऊपर को चले जाता है ताकि रिपल्सन कम हो। तो जो एक्सियल वाले आपकी चाहे डाउन साइड हो चाहे अप साइड हो, उनकी बॉन्ड लेंथ हम हल्की सी क्या रहती है, इंक्रीज करती है, ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस बोलेंगे आप इसको, ठीक है, या इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन बोलेंगे। अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए हल्का सा दूर चले जाता है, जिसकी वजह से वो थोड़ा सा रिपल्सन कम होता है और स्टेबलाइज हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखनी है यहाँ पर, ठीक है बच्चों। चलिए, ये केस तो था कि PCl5 का स्ट्रक्चर कैसा होता है। अब हम ऑर्बिटल एनालिसिस करते हैं इसके। अगर हम PCl5 में देखेंगे कि ऑर्बिटल में इसको कैसे बनाते हैं, ठीक है, ऑर्बिटल के थ्रू S और P और D ऑर्बिटल हम लेके आएंगे, तो वो क्या होता है, ठीक है बच्चों। चलिए, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो फॉस्फोरस है इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 2, 8 और 5 होता है, तो पहले से आपको मालूम है 1s2 हो गया, ये दो में डिवाइड होगा बच्चों, 2s2 एंड 2p6 में, और ये आपका 3s2 3p3 हो जाएगा, ये आपका 5 इलेक्ट्रॉन है, और 3d 0 हो जाएगा, ठीक है ना। आपको मालूम है पहला वाला सेल एक ही में टूटता है, दूसरा जो सेल होता है वो 2 में टूट जाता है, तीसरा वाला 3 में आपका ब्रेक होता है, ये 1s होता है, ये 2s और 2p होता है, ये 3s 3p और 3d होता है, आपको ये मालूम है। और आपको ये भी मालूम है जब भी कोई एटम पार्टिसिपेट करता है किसी रिएक्शन में या दूसरे एटम के साथ कंबाइन होता है, तो केवल अपने आउटर मोस्ट के इलेक्ट्रॉन को ही क्या करता है, पार्टिसिपेट कराता है, ठीक है। तो यहाँ पर केवल और केवल कौन से पार्टिसिपेट करेंगे बच्चों, हम फॉस्फोरस लिखेंगे। फॉस्फोरस का ग्राउंड स्टेट लिख दे रहा हूं मैं। ग्राउंड स्टेट का मतलब होता है जैसा वो नॉर्मली रहता है, ठीक है, उस स्टेट में 3 में कितने, 3s में 2 इलेक्ट्रॉन है बच्चों, 3p में आपके 3 इलेक्ट्रॉन है, और 3d में आपके यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन है, 0। तो आप इसको ड्रॉ कर लें ऐसे ऑर्बिटल के थ्रू, 3p है, ठीक है, और 3d है, ये इसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है फिलहाल, ठीक है। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3, और इसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, ठीक है बच्चों। अब क्या होता है देखिए, अब हम इसमें ला रहे हैं 5 क्लोरीन ला रहे हैं बच्चों। जब जैसे हम 5 क्लोरीन लाते हैं तो हल्का सा फॉस्फोरस और क्लोरीन में क्या होता है, रिपल्सन होता है। तो एक इलेक्ट्रॉन, ये वाला इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से जहां एम्प्टी दिखेगा, फुल्ली एम्प्टी, वहां चले जाता है, तो ये एक्साइटेड स्टेट बोलते हैं, एक्साइटेड स्टेट बोलते हैं इसको। एक्साइटेड स्टेट में क्या होता है देखिए, यहां पर आपका जो S वाला है उसमें एक आपका 3s में केवल एक इलेक्ट्रॉन रहेगा, यहाँ पर 3s में एक इलेक्ट्रॉन, बाकी बच्चों इसमें 3 ही इलेक्ट्रॉन आपके रहेंगे, ठीक है। और एक इलेक्ट्रॉन आपका कहां चले जाएगा बच्चों, ये आपका 3d में चले जाएगा, 3p हो गया, ठीक है, 3d में जाएगा आपका एक इलेक्ट्रॉन। अब देखिए बच्चों कि यहां पर जैसे ये होता है तो इनकी पांचों की एनर्जी इक्वल हो जाती है। पांचों की एनर्जी क्या होती है, इक्वल होती है। पहले इसकी एनर्जी कम थी, इसकी थोड़ी सी ज्यादा थी, और इसकी बहुत ज्यादा थी एनर्जी। लेकिन हुआ क्या कि जैसे एक इलेक्ट्रॉन यहां से यहां शिफ्ट किया तो इसकी एनर्जी थोड़ा सा कम यानी इसके बराबर हुई, और इसकी एनर्जी थोड़ा सा ज्यादा यानी इसके बराबर। अब ये पांचों की एनर्जी एक बराबर हो जाती है बच्चों, जिसको हाइब्रिड ऑर्बिटल बोलते हैं हम। और ये कितने हो गए, टोटल 5 हो गए। कितने हो गए, 1 2 3 4 5। अब इन पांचों की एनर्जी क्या होती है, बराबर। इसमें से एक है S, ये 3p है बच्चों, p3 बोलेंगे हम इसको, और एक d है तो d। तो दिस इज कॉल्ड sp3d हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। ये ऑर्बिटल, ये ऑर्बिटल, ये ऑर्बिटल, ये ऑर्बिटल, सबकी एनर्जी बराबर है। ईच ऑर्बिटल हैव sp3d
हाइब्रिडाइजेशन। ओके, नाउ लास्ट जो यहाँ पर स्टेट होती है बच्चों, अगली स्टेट इसी के आगे आप लिख लेना नीचे को, ठीक है, इलेक्ट्रॉन फिलिंग स्टेट। इसमें क्या होता है देखिए बच्चों, जो क्लोरीन आता है 5 क्लोरीन एक एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, ठीक है, तो हमारे पास 5 एम्प्टी ऑर्बिटल हैं। देखिए ध्यान से देखिए, हाफ फील्ड ऑर्बिटल है 5, 1 2 3 4 5। तो यहां पर देखिए 1 2 3 4 5, ये तो फास्फोरस के अपने इलेक्ट्रॉन है। अब क्लोरीन आएंगे, एक क्लोरीन यहां पर, एक क्लोरीन यहां पर, क्लोरीन क्लोरीन एंड क्लोरीन, तो एक इलेक्ट्रॉन यहां देगा, एक इलेक्ट्रॉन यहां, एक इलेक्ट्रॉन यहां, एक इलेक्ट्रॉन यहां, एक इलेक्ट्रॉन। तो क्लोरीन के भी आउटरमोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे बच्चों, और ये फास्फोरस भी अपना जो जितने भी यहाँ पर अनपेयर्ड थे उनको क्या कर देता है, पेयर्ड कर देता है, ठीक है बच्चों। तो ये कैसा हो गया, sp3d, sp3d हाइब्रिडाइज्ड हो गया, ठीक है, और ये इलेक्ट्रॉन फिल भी हो गया बच्चों, सब कुछ स्टेबल हो गया। स्ट्रक्चर मैंने पहले ही आपको बना के दे दिया है। तो ये ऑर्बिटल एनालिसिस हम इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं बच्चों, ठीक है। तो यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए बच्चों। अगर प्रॉब्लम होती है आप दोबारा से वीडियो को देख सकते हैं, अच्छे से उसको रिपीट कर सकते हैं, लेकिन आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो इतना समझ में आया, ठीक है। अब एक चीज और बता दूं बच्चों, देखिए जैसे ये जब हमने फास्फोरस लिया, फास्फोरस में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे, लेकिन हम फास्फोरस यानी PCl5 जैसे ही हमने बनाया बच्चों, दैट इज PCl5। PCl5 बनाने के बाद अगर वहां पर कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, देखिए अनपेयर्ड का मतलब होता है जैसे ये हमारे पास है, अगर एक इलेक्ट्रॉन होता है ऐसे या 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है सारे, इसमें पेयरिंग नहीं हुई है, ठीक है। तो बच्चों इस टाइप के जितने भी सब्सटेंस होते हैं जिनमें कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, यानी सब पेयर्ड है, देखिए पेयर्ड है। आउटरमोस्ट में क्या होना चाहिए, अगर पेयर्ड आपके इलेक्ट्रॉन है बच्चों, सच टाइप ऑफ कंपाउंड और सच टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स आर नोन एज डायमैग्नेटिक मॉलिक्यूल। इनको क्या बोलते हैं, डायमैग्नेटिक मॉलिक्यूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, दोज मॉलिक्यूल इन व्हिच दोज मॉलिक्यूल्स व्हिच आर फुल्ली फिल्ड, okay, which are fully filled which contain fully filled orbitals, okay, by electrons are known as diamagnetic molecules, okay, डायमैग्नेटिक मॉलिक्यूल बोलते हैं, ठीक है बच्चों। अगर किसी में आपका एक अनपेयर्ड या 2 3 कितने भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है जो पेयर नहीं हुए हैं, these टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स आर नोन एज पैरामैग्नेटिक मॉलिक्यूल, पैरामैग्नेटिक मॉलिक्यूल। उनको क्या बोलते हैं, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस बोलते हैं, या मॉलिक्यूल, या फिर आपका कंपाउंड जो भी है, ठीक है बच्चों, तो उनको बोलेंगे पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेज। और ये आपके ये जो PCl5 है दैट इज डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेज, ये आपका कैसा है, डायमैग्नेटिक है। अब एक और डेफिनेशन समझिए इसकी जल्दी से, जैसे हमारे पास कोई मैग्नेट है बच्चों, मैग्नेट की तरफ जो चीज अट्रैक्ट होती है, जैसे आयरन हो गया, ठीक है, Fe जो आयरन होता है, आयरन क्या करता है बच्चों, आयरन आपका जो है, जब भी आप मैग्नेट और आयरन को एक साथ लाएंगे तो आपका आयरन या मैग्नेट आयरन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, ठीक है। तो इसका मतलब आयरन में कहीं ना कहीं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वो कैसा हो जाएगा बच्चों, आयरन इसका मतलब कैसा है, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है। समझ रहे हैं बात को। वैसे ही अगर आपका बच्चों अगर PCl5 की बात करूं तो इसमें तो पूरा आपका क्या है, फुल्ली फिल्ड है। जो भी डायमैग्नेटिक सब्सटेंस हैं वो इसकी तरफ कभी अट्रैक्ट नहीं होते हैं, अट्रैक्ट वो चीजें नहीं होती हैं, ठीक है बच्चों। यानी फाइनली कहने का मतलब ये है, दोज सब्सटेंसेज which attract towards magnet are known as paramagnetic substances having unpaired electron at least one, okay, and those substances which do not attract towards magnet are known as diamagnetic substances and these have fully filled orbitals। इनके पास क्या होते हैं बच्चों, fully filled orbital होते हैं। तो आपको दो चीजें और अच्छे से याद रखनी है, डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेज कौन से होते हैं एंड पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेज कौन से होते हैं, ठीक है ना, क्लियर। चलिए इतना हो गया बच्चों, आगे बढ़ते हैं SF6, जिसमें आपका sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन होता है, ऑक्टाहेड्रल उसका स्ट्रक्चर होता है, स्क्वायर बाइपिरामिडल भी हम उसको बोलते हैं, ठीक है। तो यहां पर आप देख लीजिए बच्चों, हमारे पास SF6 है, ठीक है। तो इसका भी बिल्कुल वैसे ही हम इसका एटॉमिक नंबर होता है 16, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखेंगे, दो तरीके से हम इसके लिख सकते हैं। चलिए मैं इसका 1s2 2s2 ऐसे लिख देता हूं बच्चों, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4। देखिए ये इलेक्ट्रॉन होते हैं 1 2 3 4 10 12 एंड 4 16 इलेक्ट्रॉन हो गए हमारे पास, ठीक है। और इसका और 3d यहां पर आएगा, लेकिन उसके बाद 0 इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है बच्चों। तो यहां पर आप देख लीजिए, आउटरमोस्ट ये वाला है 3 3 3 वाला है, ये 2 2 वाला इनर वाला है, ये 1 वाला इनर वाला है। तो हम यहाँ पर अगर हम
पार्टिसिपेट करेंगे, ग्राउंड स्टेट लिखेंगे, ग्राउंड स्टेट ऑफ सल्फर हम यहाँ पर लिखेंगे, सल्फर की ग्राउंड स्टेट, तो उसमें हम ये वाला इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखेंगे 3s2 3s2 3p4 एंड 3d0, ठीक है ना बच्चों, ये आपका होगा ग्राउंड स्टेट। ठीक है, अब इसको इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट आप ऐसे कर सकते हैं, इसमें देखिए ठीक है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन हैं आपके ऐसे, इसमें 4 इलेक्ट्रॉन 1 2 3 एंड 4, इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, इतना आपको समझ में आता है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं बच्चों, देखिए ये तो ग्राउंड स्टेट थी इसकी, अब हम आते हैं इलेक्ट्रॉन है बच्चों, आप देख सकते हैं 4 यहाँ है, 2 यहाँ, 6 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6, कितने बॉन्ड बनाएगा, 6 बॉन्ड बनाएगा, एफ 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 एंड एफ, 6 बॉन्ड बनाएगा। ठीक है बच्चों, तो देखो सल्फर के पास 1 2 3 4 5 6 अनपेयर्ड होने चाहिए, तभी वो फ्लोरीन के साथ 6 बॉन्ड बना सकता है, बट इन दिस ग्राउंड स्टेट वी हैव ओनली 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यहां पर हमारे पास कितने हैं, केवल 2 ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो बच्चों अब वही बात आ गई है कि ग्राउंड स्टेट होगा, हम इसमें 6 फ्लोरीन क्या कर रहे होंगे, ऐड कर रहे होंगे, तो ये तो नॉर्मल, तो इसका मतलब क्या होता है कि हम कहीं ना कहीं आपका इसमें भी इलेक्ट्रॉन है और ये 6 फ्लोरीन के और इलेक्ट्रॉन ला रहे, तो हल्का सा उसमें रिपल्सन होता है, जैसे ही रिपल्सन होता है बच्चों ये चीज अनस्टेबल हो जाएगी। अनस्टेबल का मतलब होता है कि यहाँ पर 2 जंप होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन एक्साइट होते हैं, एक ये वाला इलेक्ट्रॉन यहां जाता है दिस इलेक्ट्रॉन, और ये इलेक्ट्रॉन भी यहां से अगले में जाता है। देखो बच्चों अगर डिटेल में समझना है तो कभी आपको बाद में मैं बता दूंगा कि ऐसा क्यों होता है, आखिर ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन यहां क्यों जाते हैं, ये 2 चीजें जब नजदीक आते हैं। लेकिन अभी आपने केवल इतना समझना है कि अगर हमारे पास सल्फर ने 1 2 3 4 5 6 बॉन्ड बनाने हैं, सिंगल बॉन्ड बनाने हैं, तो सल्फर के पास कितने सिंगल इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, सिंगल इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 6 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। आप देख सकते हैं कैसे 6 बनेंगे इसके, देखिए डी ऑर्बिटल हम इसको ऐसे लिख देते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहां पर एक इलेक्ट्रॉन बचेगा, एक इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जा रहा है, ठीक है, यहां पर चले गया सपोज, दूसरा भी यहां पर एक इलेक्ट्रॉन बचेगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहां चले गया, बाकी सकता है इनमें और पेयरिंग कर सकता है। ठीक है, समझ रहे हैं बात को। तो बच्चों ये आप हाइब्रिडाइजेशन स्टेट लिखेंगे और इन सब की एनर्जी क्या हो जाती है, इक्वल हो जाती है। और ये भी यहाँ पर पॉइंट है बच्चों, क्यों आखिर पहले इसकी एनर्जी कम थी, इसकी ज्यादा थी और इसकी और ज्यादा थी, लेकिन जैसे ये केस होता है इनकी एनर्जी बराबर क्यों आती है, एक बार ट्राई करना तो आप मुझे बता दीजिए। ठीक है, आप कमेंट में बता सकते हैं कि इन सब की एनर्जी बराबर क्यों होती होगी। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर 6 है, 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 3 4 5 6, ये हो गया sp3d2, ये s का था, p और d 2 d के हैं, d2 है यहाँ पर p3 है और यहाँ पर आपका s है। ठीक है ना बच्चों, sp3d2, और sp3d2 में आपका हमेशा कैसा बनता है बच्चों, ऑक्टाहेड्रल बनता है। ठीक है ना, और यहाँ का एंगल कितना होता है, 90, हर एक एंगल बच्चों ऑक्टाहेड्रल में क्या होता है आपका, फ्लोरीन 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 होगा, और हर एंगल इसमें 90 का होता है। इसलिए ध्यान देना कि जब भी ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर बनेगा SF6 का, उसमें जो है बच्चों सब जो बॉन्ड लेंथ होती है वो इक्वल होती है, वो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल की तरफ बिल्कुल नहीं होता है। इस केस में ये सारे जो सल्फर और फ्लोरीन की बॉन्ड लेंथ है वो क्या होगी, आपकी इक्वल होगी। ठीक है, तो ये तो हाइब्रिडाइजेशन स्टेट हो गया बच्चों। अब हम आते हैं इसमें इलेक्ट्रॉन फिलिंग स्टेट, कौन किसकी फिलिंग होगी बच्चों, कौन सी इलेक्ट्रॉन फिल होंगे आपके, बताइए मुझे जरा, 6 फ्लोरीन के। ओके, तो 6 फ्लोरीन के इलेक्ट्रॉन कैसे फिल होंगे बताइए। पहले तो हमारे पास सल्फर के इलेक्ट्रॉन होंगे 6 इलेक्ट्रॉन, और अब जो है फ्लोरीन आएंगे 6, 1 2 3 4 5 6, तो ये इलेक्ट्रॉन फिलिंग होगी स्टेबल। तो इसमें आप ये बताइए मुझे कि ये डायामैग्नेटिक है या फिर पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है, कौन सा सब्सटेंस है बच्चों। मैंने आपको बताया था जब भी आउटर मोस्ट में उसके सारे इलेक्ट्रॉन फिल हो जाएंगे तो वो बनेगा आपका डायामैग्नेटिक सब्सटेंस, यानी मैग्नेट की तरह अट्रैक्ट नहीं हो रहा होगा। हमेशा मैग्नेट की तरफ वो सब्सटेंस अट्रैक्ट होते हैं जिनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है या जो पैरामैग्नेटिक होते हैं, तो इट विल आल्सो बी डायामैग्नेटिक सब्सटेंस। ओके, क्लियर, इतना आपको समझ में आ गया बच्चों। चलिए इसको रफ कर देते हैं, इसको नोट कर लेना, आप अच्छे से पॉज कर सकते हैं वीडियो को और अच्छे से नोट करिए बच्चों इसको। ठीक है, चलिए तो ये कहानी तो यहीं पर समाप्त होती है बच्चों। अब एक चीज और मैं आपको बता दे रहा हूं यहाँ पे, देखो बच्चों, सपोज वी हैव O2,
ओके, O2 का स्ट्रक्चर ऐसे बनता है, ध्यान से समझना है आपको इसको, क्योंकि जो हाइब्रिडाइजेशन थी और हमने इससे पहले पढ़ा हुआ था VSEPR थ्योरी, तो वो सारी चीजें क्या देती थी, मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर कैसा होता है उसके बारे में बताती थी। ठीक है, अब थोड़ा यहाँ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही होता है, यानी कोई भी ऑर्बिटल होगा, जैसे कोई भी ऑर्बिटल होगा उसमें 2 इलेक्ट्रॉन, अगर एक ऊपर को एक नीचे को होता है पेयर्ड होता है, तो इसको ऐसे लिखते हैं, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। ये भी ऐसे होगा, ये तो आपको मालूम ही है, 2 इलेक्ट्रॉन है तो ये पेयर ही होते हैं। बच्चों याद रखना इस चीज को, अच्छे से समझना है इस चीज को। हमारे अकॉर्डिंग जो आपका क्या होता है बच्चों, अभी तक हमने जो हाइब्रिडाइजेशन पढ़ाया, बीवीटी पढ़ी या VSEPR पढ़ी, उसके अकॉर्डिंग इसमें जो है पेयर है, पेयर है, पेयर है, पेयर है, पेयर है, पेयर है, सारे इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं आपको, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं ना बच्चों आपको, ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, सारे कैसे हैं, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो इसमें कोई अनपेयर्ड आपका नहीं है, अनपेयर्ड नहीं है। सो ये कैसा आपका क्या होगा बच्चों, कैसा मॉलिक्यूल होगा, ये मॉलिक्यूल है, O2 है, O2 का मतलब मॉलिक्यूल होता है बच्चों, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है, होमोडायटोमिक मॉलिक्यूल है बच्चों, ये होगा डायमैग्नेटिक, इट विल बी डायमैग्नेटिक सब्सटेंस अकॉर्डिंग टू दिस स्ट्रक्चर, क्योंकि इसके पास क्या है, ऑल आर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, पेयर्ड 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 पेयर्ड, इसके बाद जितने आउटरमोस्ट के इलेक्ट्रॉन होते हैं और जितने इनर के भी इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों, इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ऑल आर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ओके, सो दैट विल बी अकॉर्डिंग टू दिस स्ट्रक्चर O2 molecule is diamagnetic in नेचर। ओके, बट अकॉर्डिंग टू एक्सपेरिमेंट, ध्यान से सुनना मेरी बात, अगर हम एक्सपेरिमेंट करें, एक्सपेरिमेंट में क्या देखा गया बच्चों, जो मैग्नेट होता है और प्लस अगर हम उसके आसपास ऑक्सीजन लाएं तो ऑक्सीजन इसकी तरफ अट्रैक्ट होता है। अट्रैक्ट होने का मतलब जो भी चीज इसकी तरफ मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होती हैं, दीज आर पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेज, आपको मालूम है उनको हम क्या बोलते हैं, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेज बोलते हैं बच्चों। और उनमें कहीं ना कहीं क्या होना चाहिए, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस होती है। जब किसी एटम मॉलिक्यूल या कोई सब्सटेंस है उसमें अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, देन दैट स्पीसीज विल अट्रैक्ट टूवर्ड्स मैग्नेट। ओके, तब तक नहीं होगा जब तक उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तब तक अट्रैक्ट नहीं होगा। ठीक है, लेकिन जब उसके पास क्या होता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, तो वो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट करने लगता है। लेकिन एक्सपेरिमेंटली देखा गया ऑक्सीजन गैस मैग्नेट की तरह अट्रैक्ट हो रही थी। ठीक है, लेकिन इसके अकॉर्डिंग जो हमने अभी तक स्ट्रक्चर बनाया है बीबीटी या हाइब्रिडाइजेशन या VSEPR थ्योरी के अकॉर्डिंग, तो इसमें आप देख सकते हैं बच्चों, इसमें तो अनपेयर्ड है ही नहीं, लेकिन ये तो यहां अट्रैक्ट हो रहा है, इसका मतलब इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इसमें कुछ प्रॉब्लम है, हो सकता है कि औरों के स्ट्रक्चर उन्होंने बिल्कुल सही बताए हों और बताए भी थे सही, ऐसी बात नहीं है, लेकिन ऑक्सीजन के केस में ये फेल हो गए। ऑक्सीजन के केस में ये बता नहीं पाए, यहां पर तो ये बता रहे थे कि ये डायमैग्नेटिक की तरह बिहेव करेगा, लेकिन एक्सपेरिमेंटली देखा गया ऑक्सीजन इज अ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। ऑक्सीजन क्या है बच्चों, ऑक्सीजन गैस पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है। इट मींस दैट शुड हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, लेकिन इसके केस में तो बताया नहीं। ठीक है, तो बच्चों ये जो ऑक्सीजन है इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो अगली थ्योरी हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ने वाले हैं, जिसमें ये प्रूफ हो जाएगा PCl5 वगैरह वगैरह तो सब सेम रहेंगे बच्चों, और सारी चीजें ऑलमोस्ट सेम रहेंगी। होमोडायटोमिक की बात हम करेंगे मोस्टली, और उसमें ये प्रूफ हो जाएगा कि ऑक्सीजन के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, दैट्स व्हाई इट अट्रैक्ट टुवर्ड्स मैग्नेटिक फील्ड। ओके, तो ये हम फर्दर आगे किस में पढ़ेंगे बच्चों, MOT मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में पढ़ने वाले हैं हम इसको। ठीक है, तो अगली थ्योरी हमारी कौन होगी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। चलिए बच्चों, आज इतना ही करते हैं, अच्छे से घर में रहें और पढ़ाई करते रहें बच्चों। ठीक है।